मेघनाम केवल गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम नरम कुलगिनांत जे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पदखंडाय नमस्ते नमस्कारम सैजते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मभाति लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणरहि सद्गुरुतम नमामि चैतन्यम शासम व्योमातीतम निर्जनौनाद बिंदुकलातीतम तस्मै नमः मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुकार बन द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी मा सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव प्रोत्साहन करो मन शरणो सदगुरु दयाल को मुझे हृदय हरि नित्य संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती का गद करूं सब बन कलंक सात समुद्र शरीर सदगुरु गुण हे सतगुरु अंतर जान गट गट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा। अथय परम पछतावा ग्रंथ चल रहा है। अब सदगुरु देव फरमाते हैं जिस ब्रह्म आत्मा ने नरदेह धारण कर ली तो नरदेह धारण करने के बाद में राजयोग के लिए पछतावा करना है, परम पछतावा। तो राजयोग के बिना परम पद में आत्मा मिल नहीं सकती। क्यों? बादशाह का देश है आनंद ब्रह्म और पार ब्रह्म है राजा का देश। राजा ही बादशाह से मिला सकता है, एक दूसरा मिला सकता, राजा ही मिला सकता, तो पब्लिक मिला सकती है। पब्लिक का कोई जोर नहीं है जो बादशाह तक पहुंच सके, बहुत ज्यादा। तो अपन शरीर में पब्लिक में आए हुए हैं, राजा के में आए। गुरु और परब्रह्म परमात्मा में आए हुए हैं, ये आन देव आन जार आन धर्म में आए। तो फिर गुरु और परब्रह्म एक कैसे बताते हैं शरीर को? जिसको पदवियां मिली है वो बात अलग है। लोकीनाथ को, निमित्त अवतार को, नित्य अवतारों को पदवी मिलती है सृजनहार से, वो पदवी में गुण है। और अपन मलमूत्र खाकर जीव बनकर आए हैं, चाहे बाँचने वाला हो चाहे सूंघने वाला हो, वो राजा जैसे है क्या? तो पब्लिक है। तो पब्लिक पे पब्लिक का जोर चलेगा कि नहीं चलेगा? और राजयोग पे पब्लिक का जोर नहीं चलता है, ये ध्यान रख लो। और राजा ही बादशाह से मिल सकता, ये भी ध्यान रखना, पब्लिक नहीं मिल सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज यह निर्णय कर रहे हैं कि हे आत्मा, अगर तेरे को बादशाह की हुरमा बनना है, इससे नरदेह से आनंद ब्रह्म पद में मिलना है, उसको कहते हैं बादशाह की हुरमा। कि पहले थी बादशाह की हुरमा, पहले नहीं थी, ब्रह्म के पद में थी। जब भी तो इच्छा शक्ति के साथ यूं आई तू यहाँ, और जब भी तू मिल नहीं सकती बादशाह से। बादशाह के में तो मिलना राजयोग नरदेह आए बाद धारण करेगा जब ही मिल सकता है, पहले नहीं मिल सकता है। क्योंकि मृत्यु लोक बिन साधन निपजे की जो राम सने। जो राम से स्नेह करने वाले हैं वो समझ आओ मृत्यु लोक के बिना, ये साधना हुए बिना राजयोग के, और तू आनंद ब्रह्म बादशाह से मिल नहीं सकती, उसकी स्त्री बन नहीं सकती। जब उसकी स्त्री नहीं बनेगी तो फिर पिंजरों के घर में बैठी रहेगी कि नहीं रहेगी? पिंजरा कौन है? ये पिंजरा। पिंजरा कौन है? बाहर तो सब उदाहरण दे देते हैं और खुद पे नहीं घटाते हैं, सब देवताओं पे, मंदिरों पे, इन कर्मियों के ज्ञान पे घटाते रहते हैं। तो वो कौन है जो इस पे घटाते हैं? जो उसके लिए सुखराम जी महाराज ने मूर्ख ज्ञानी बताया, गधा बताया है, मूर्ख गुरु बताया है। क्यों बताया? सुखराम जी ने बताया।
कि बांदा अगर तेरे को, हे मन, हे बंदा, हे प्राणी, अगर बादशाह की आत्मा को हुरमा बनानी है, स्त्री बनानी है, तो इस पिंजारे पिंड जो शरीर है, आन देव, आन जार, आन धर्म है, इन तीनों से आत्मा को ढाई अक्षर की भक्ति करके राजयोग फिर अलग करेगा। जो नियंचर है वो आत्मा को अलग कर सकता है तीनों से, कि क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म कर सकता है नहीं। तो ढाई अक्षर में आधा अक्षर कौन है? नियंचर। और इसके बिना महाराज फरमाते 52 अक्षरों से या श्वासा से या प्रकृति के शरीर से तू बादशाह की हुरमा बनना चाहिए, हरगिज भी नहीं बन सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे राजयोग राजा जैसो, राजयोग राजा के जैसा है। राजयोग की आबिद भाई बिन साझन चढ़ जावे, ताली लगे न टूटे कोई अशेष समाध कहावे। राजयोग राजा के जैसा है। और जब ये नेंचर आएगा तब वो बादशाह से मिलाएगा, इसको आत्मा को बादशाह से पन्नाएगा। आनंद ब्रह्म की उर्मा जब बढ़ेगी, और इसके बने बिना तू बार बार पिंजरे में आती रहेगी, जाती रहेगी, तीन लोक में भटकती रहेगी। तो कौन आत्मा भटकेगी? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि एक जगह महाराज ने अजर लोक में गधा बताया कि पटक्या गधा कुमारस मार्यो, जब आप गजराज समार्यो। संगत गधा भूल गयो आपो, गज मत छाड़ गधा मत थाप्यो। सत की संगत तो भूल गया, ढाई अक्षर की भक्ति राजयोग की तो शरीर लिए बाद भूल गया, और गधेड़ा का संग कर लिया। अब गधेड़े कौन है? सब गद्दे किसको बताते हैं? नवदा भक्ति करे उसको। ब्रह्मा विष्णु महेश को कुमार बताते हैं। तो गद्दे कौन है? जो महाराज फरमाते अपना नासवान शरीर, जो जीव बुद्धि है, मलमूत्र खा के आई है, वो अपने चरण खोल पिलाते हैं, जूठा खिलवाते हैं, अपने रूप को पुजवाते हैं, वो सब गद्दे हैं। कोई भी हो, बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला, चाहे गृहस्थी हो चाहे भिक्षुकधारी, चाहे मेहनत गद्दीधारी हो चाहे शंकराचार्य। महाराज ने कहा कुमार कौन है? ये रूप को पुजवाते, आन देव है ये कुमार। समझ गया? ये आत्मा को मतलब अपने बस में रखना चाहता है। रूप, रूप को पुजवाता रहे, रूप को परब्रह्म बताता रहता है। तो परब्रह्म के तो रूप ही नहीं है, फिर इसके बराबर कैसे हुआ? तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आन जार, आन धर्म और आन देव, ये सब महाराज फरमाते हैं बाहर घटाते हैं, वो सब गधे हैं, सब मूर्ख गुरु है, सब मूर्ख ज्ञानी है। कुमार कौन है? ये शरीर तेरे पिंजरा बना हुआ है, ये सबका कुमार है। सिर्फ मट्टी डोलता है, मट्टी का शरीर, मट्टी कोई पुजवाता है, मट्टी पूजता है। कुमार का काम क्या है? मट्टी गढ़ना। समझ गया? ये शरीर मट्टी है बिल्कुल, इसमें आन जार है, अंग लक्षण। आन देव है, ये शरीर बना हुआ चारों देवताओं का, चार भुजा नाथ का। और आन धर्म है, प्रकृति के आधार पे बैठा रहता है और अपने आप को परब्रह्म समझता है, अपने आप को गुरु सदगुरु की पदवी देता है। तो उसके लिए सुखराम जी करे बांदा समझ छान मत लीजे, अगम देश जाता को मारे सोजम दूर करीजे। हे मन, बांदा मतलब मन, समझ करके छटनी करना। अगम देश को जाते को कौन रोकने वाले हैं? कौन जम रोकता है? बाहर रोकते हैं या धर्मराय जी रोकते हैं, कि या नवदा भक्ति रोकती है, या देवता रोकते हैं? कौन रोकते हैं? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं हद में काल क्रोध है भाई, जुक्का काम बिगाड़े। तू पंच तत्व में है, आत्मा है, और इस पंच तत्व के क्रोध भरा पड़ा है, अहंकार भरा पड़ा है, तो ये शरीर का भी काम बिगाड़ देगा, शरीर को भी नष्ट कर देगा। समझ गए? तो फिर तू कैसे भक्ति करेगी? बुद्धि फेल कर देगा क्रोध, तो फिर तू कैसे ज्ञान धारण करेगा? कैसे ज्ञान करेगा? कैसे रटना करेगा? कैसे शब्द का अनुभव करेगा?
और बेहद को नर करे चलन को गुरु मूर्ख के पाले। किसी का भजन करते हैं, त्रिगुटी मेरुदंड शब्द भी आ गया, तो ये मूर्ख गुरु पाले यानी रोक देते हैं। मूर्ख गुरु कौन है? तो जो अपने रूप को गुरु बताते हैं, तनधारी के बंधन में जो बंधे रहते हैं। नहीं, ये महाराज नहीं मिलता तो फिर माँ का भक्ति कैसे आती? माँ का शब्द जागृत कौन कराता हूँ? माँ का ज्ञान कौन देता हूँ? और वो कहते हैं नहीं, मैं नहीं हुआ तो मोक्ष दे जाओ ही क्या, मैं तो देवता से भी ऊंचा। समझ गए? तो फिर मूर्ख गुरु नहीं हुए तो कौन हुए? इसलिए सुखराम जी वो अगम देश को जाते पाड़े, वो अगम देश में खुद भी नहीं जाते, गुरु को जाने भी नहीं देते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में बादशाह की हुरमा होती, लागे लार पिंजारा, पड़ी पेजार पीछे पछतानी, जन्म बिगाड़े जा रहा। नरदेह धारण करके और तू आनंद ब्रह्म की प्राप्ति नहीं करी तो बार बार इस पिंजरे में आती रही ये आत्मा, और तू पिंजरे के बस में पड़ करके भौंकती फिरेगी 3 लोक 14। तो जन्म तेरा बिगड़ेगा या सुधरेगा? फिर नरदेह किसके लिए मांगी? 43,20,000 वर्ष बाद तेरे को नरदेह मिली, और फिर भी तू आन जार को फिर पूजे हरि शोभे मको होई, जिन का जो जन तिड़के जो रो पतिवर्ता नहीं कोई। इसको बेरंग घटा के बिल्कुल सरल कर देते हैं, जनता उसको मान जाती है। महाराज फरमाते आध्यात्मिक अर्थ खुद के अंदर घटाओ कि आनजार कौन है। आनजार किसको पूज रहे? बाँचने वाले, सुनने वाले। जिसके क्रोध अहंकार है वो आनजार है, जिसके राग द्वेष है, मेरी तेरी है, वो सब आनजार में फंसे। समझ गए? तो उसी की महिमा करते हैं बस। मैं ऐसा, तू ऐसा, मैं गुरु तू चेला, मैं देवता से ऊंचा देवता। तो हमारी आस कर रहे हैं हम तो परम मोक्ष जाएंगे, उनको नरदेह भी नहीं मिलती है। ये बात कौन कहता है? जिसके बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, बुद्धि फैल हो गई। बुद्धि फैल किसकी होती है? नवदा भक्ति करने वाले की होती है, देवता की सेवा पूजा करने वाले की होती है, कि ये असत्य भाषण संतों की वाणी का देने वाले की बुद्धि खराब होती है। किसकी खराब होती है? असत्य भाषण से आत्मा की गति रुक जाती है। कृष्ण भगवान के वचन है ये गीता में। नहीं मानो तो गढ़ प्राण में भी पढ़ लो, गीता में भी पढ़ लो। असत्य भाषण देने से, तत्व ज्ञान की समझ नहीं होने से उनकी गति रुक जाती। गति रुकने का मतलब अवगति में चले। यही सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हरि से वो बेमुख रहेगी आत्मा, और गिनिका की जैसे महाराज फरमाते हैं पतिव्रत खंड हो जाएगा उस आत्मा। पतिव्रत खंड कैसे होता है? केवल्य भक्ति पति की भक्ति है, और नवदा भक्ति माता पिता की है। तो माता पिता की भक्ति से पतिव्रत खंड नहीं होता है। समझ गए? आत्मा का प्रतिव्रत खंड नहीं होता है। माता पिता की भक्ति सुख देने वाली है, समझ गए, रक्षा करने वाली है। और पति की भक्ति संग करने वाली है। केवल्य भक्ति को, महाराज की अणबे वाणी को बांसते हो और परमात्मा के मिलने की बातें करते हो, बल्कि साधन भी सांसों सांस का करते हो, और फिर निर्णय करते हो पतिव्रत खंड का। क्या तो पतिव्रत खंड किसका होता है? जो आन जार, आन देव, आन धर्म में फंसा रहता है और वाणी केवल की बांसता है। उसके लिए सुखराम जी महाराज लिख रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले, धर्म उठा प्या झूंझे, कलयुग बुद्ध भ्रष्टवा के नेता ते या नहीं सूझे। चर्चा, निर्णय पक्ष का करना, निरपक्ष का करना, निरपक्ष करना। तो महाराज फरमाते पतिव्रत खंड नहीं होगा, नहीं तो तेरा पतिव्रत खंड है। क्योंकि मेरी सोई दिन है जे पतिव्रता हो।
मम देही मम आत्मा, मैं ही सिरजनहार। मम ऊपर पर ब्रह्म है जो कुछ तार। आत्मा कह रही है मेरी देही है, मैं ही सिरजन, मन सृष्टि उत्पत्ति मेरे से ही होती है, रक्षा भी मेरे से ही होती है, परंतु मेरे ऊपर हुक्म देने वाला परब्रह्म परमात्मा है, वो न तारता है न मारता है। ये आत्मा ही पतिव्रत खंड नहीं करेगी तो तिर जाएगी, और पतिव्रत खंड कर देगी तो तिरते तिरेगी नहीं, अवगति में चलेगी। तो पति की भक्ति करने वाला पतिव्रत खंड करेगा, शादी को नहीं हुई तो फिर कैसे करेगा भाई? पतिव्रता स्त्री तो पति से शादी होगी जब भी तो करेंगे, जब भी वो पतिव्रत खंड नहीं करेगी। तो पति कौन है? नियंचर आत्मा का। तो उसकी भक्ति कर रहा है और भाषण असत्य दे रहा है, बेरंग का कर रहा है? दूसरों पे घटा रहा है, खुद पे नहीं घटा रहा निंदा। तो चर्चा ने कीजिए पक्ष की, जिन सन बंधे पाप, जिससे तेरे पाप बंधे, कर्म बंधे। क्यों? मम मूर्त निराकार है, मेरी मूर्त निराकार है। ये ग्रंथ जो है, मेरे नेत्र भी ये है, ग्रंथ है जो इस ग्रंथ में लिखा उस मुताबिक तेरे अंदर घटा, तो फिर तू नरदेह हारेगा नहीं और बादशाह की आत्मा को हुरमा बना के छोड़ेगा। नहीं तो क्या हाल होगा? बिनज ठग्यो बाण्यो पछतावे, नर्तन नाम विसार्यो, कह न सके मन ही मन चीजे, साजे सो दे हार्यो। जिसको नरदेह मिल गया उसको समझो बाण्या है, बुद्धि तीव्र है, शुद्धि भी है, श्वासा भी है, और सब प्रकार का ज्ञान ध्यान भी भरा है, उसको कहते हैं बाण्या। समझ गए? बाणे के लक्ष्मी टिकती है, औरों के टिकती नहीं है। और तो हार भी जाता है बिड़ज व्यापार तो कह सकता है, बाणिया कहना नहीं। छींचता है तो बाणे होकर टिकी है। बाणिया के घर में कोई झगड़ा भी हो तो बाहर उगड़ता नहीं है, उगाड़ता नहीं है कि नहीं मेरी बुद्धि क्षीण हो जाएगी, मेरे को बाणिया होकर मेरे को ही धिक्कारे। इसी प्रकार सुखराम जी कह रहे हैं, ये उदाहरण किसके लिए दिए? ब्रह्म प्रस्ताव में। वाणी बांचने वाले, भजन करने वाले, भजन वाणी सुनने वाले, इन चीजों को समझो, ये उदाहरण दिए। परम पछतावा ग्रंथ कोई सरल नहीं है, कोई मामूली नहीं है ये, जो आप बेरंग इनके उदाहरण दे दे के और बांच लो। महाराज फरमाते उदाहरण तो दिए समझाने के लिए, पर तू अंदर समझा किसको? इस मन को। कैसे समझा? सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कहा करो इस मन की, सत्यलोक की बात न माने, सुख चावे इस तन को। प्रभु जी मैं कहा करूं इस मन की, हे प्रभु जी, हे परमात्मा, इस मन की गति का मैं क्या करूं? आत्मा कह रही, मैं सतलोक की बात सुनाऊं तो ये सुख की बातें करें। सुन तो लेता है, फिर सुख में लीन हो जाता है, विषय रस अपने मर्जी से चलता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु जी मेरे मन की दुविधा मेटो, तम हम मिला अवश्य कर स्वामी, एक अंग कर सेठो। हे प्रभु जी, ये मेरे दुविधा है घट में, किसकी? आन देव, आन जार, आन धर्म की और मैंने पतिव्रता की, ये दुविधा बसी हुई है। पतिव्रता बनी रहती हूँ, पतिव्रता की बातें करती हूँ, और बनी रहती हूँ किसकी? आन देव, आन जार, आन धर्म की। तो पिंजारे में पड़ी हुई है कि पिंजारे से अलग है? और पिंजारा ही परब्रह्म है, परब्रह्म के तो रूप ही नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मृग जल ध्याय मृग पछताया, से बड़ से हर सुआ, कांच मैल को कर पछताना, यूं ये जग जग मुआ। जग जग कौन मरता है? ये बाचने वाले, ज्ञान कतने वाले। उसके लिए सुखराम जी क्या कह रहे हैं कि मृगकड़ की जैसे परम पद में तो इस आत्मा को मिलाया नहीं, और आन जेव, आन जार, आन धर्म में फंस करके और अपने आप को पुजवाता रहा। रूप को, रूप की महिमा चाया, रूप की बढ़ाई चाया, रूप को ही सब कुछ प्रधानता दे दी। और आगे तक क्या कहते हैं? तनधारी गुरु की जय, तनधारी गुरु की जय। बस। तो तनधारी गुरु आन देव, आन जार, आन धर्म में है या परम पद में है? तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में वो मृग जड़ की जैसे शरीर छोड़े बाद में पछताना पड़ेगा।
सैंबल की जैसे सैंबल के फूल के सुआ बैठेगा, चोंच और फंस जाएगी। कांच महल में कुकर चला जाता है तो वो उसका स्वरूप देख देख के बूझता है। तो इसी प्रकार ये तीनों में फंसी हुई आत्मा झकझक मुए, कैसे वाणी कत कत के भी, ज्ञानी बन बन के भी कैसे होंगे कि खरसाल कौआ स्वान पुकारे, बिन भेद बक ज्ञान यूं झक मारे। खर, श्याल, स्वान, कौआ पुकारते रहते हैं, जग जग करते रहते हैं ज्ञानी की जैसे, मूर्ख ज्ञानी की जैसे, मूर्ख गुरु की जैसे, समझिए गधे की जैसे। ये तीनों सुखराम जी ने उपमा दी है, मैंने दी है, हैं? सुखराम जी की साक्ष्य है, मेरी है। ये किसके लिए दी? नवदा भक्ति वालों के लिए, जो तीनों में फंसा है, आन जार, आन धर्म, आन देव। तो ये बाहर है क्या? ये सब घटने हैं, अंग लक्षण है, अंजार है, आन देव रूप है, और आन धर्म में प्रकृति का शरीर, उसके आधार से, श्वास के आधार से, 52 अक्षर के आधार से रटना करके और मानसिक जप करके, ध्यान करके, और तू परमात्मा में मिलना चाहता है? तो पति बिना देव को कौन मिलाएगा भाई? तो पति कौन है? पति तो नेचर है। तो नेचर तो रटना के बिना आवे ही नहीं, वो भी श्वास करेगा जब आएगा। और आ भी गया तो उसकी जब तक रूप में फंसा रहेगा, आन जार, आन धर्म, आन देव में, तो वो उसका समझ ही नहीं आएगी कि वो तो रूप है, दिशमुश में बंधे ही नहीं, भूलत है नहीं वो, तो उसमें कैसे मिलेगा? उसके लिए सुखराम जी कह रहे शब्द कहे मैं तारू सोई जे विश्वास हमारो। मैं जब तारू, जब मेरे अंदर मिलाऊं, नेचर कहता है कि मेरा विश्वास हो। जब मैं बादशाह की हुरमा बनाऊं, स्त्री बनाऊं, जब तक बादशाह के आनंद पद में नहीं मिला, केवल पद आनंद पद में सहज समाधि, शून्य समाधि की समझ नहीं है। और शून्य समाधि, सहज समाधि की समझ है रटना बराबर चले, और गगन मंडल में शब्द गरनावे, और सातों सुर शीतल होए, और त्रिय ताप सतावे नहीं, 5 विषय त्रिय ताप बिल्कुल शीतल हो जावे, तो समझ जाए वो देश की बासी बड़ी है, चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुन, नहीं तो झक झक के यूं मर जाएगा। ज्ञान कत कत के भी मर जाए, ज्ञानी बन बन के भी यूं ही खत्म हो जाए, और पिंजारे के लार बहुती फिरे गया। तो गागर फोड़ चली गर रीति पिस्तावे पनियारी, खोयो द्रव्य जनमियो हारियो जो जुआ खेल जुआरी। ये उदाहरण किसके लिए दिया? वाणी बाँचने वाले के दिए दिए, नहीं बाँचने वाले? बाँचने वाला और सुनने वाला ही तो वाणी सुनेगा, कि दूसरे आएंगे? हैं? वाणी किसको कह रही है? बाँचने वाले सुनने वाले को कह रही है, कि या नवदा भक्ति मंदिर मार्गी वालों को, देवता की पूजा वालों को कह रही है? और दोनों अपने ऊपर तो घटाते रहे, उन पे घटाते हैं। तो बताओ, मूर्ख नहीं हुआ तो कौन हुआ? गधे नहीं हुए तो कौन हुए? हैं? और सुखराम जी सही नहीं बता रहा है, तो सुखराम जी सही है कि वो सही है? वो सही है, पर वाणी बाँचने वाले की कह रही है। तो ये सुनने वाला परीक्षा करेगा, बाँचने वाला करेगा? बाँचने वाले की परीक्षा सुनने वाला करेगा, संगत करने वाले की परीक्षा कराने वाला करेगा। और कराने वाला पैसा भी लगावे, मूर्ख की मूर्ख रह गया, मूर्ख के साथ में। मैंने कहा तुम कराई संगत तो मिला क्या? बढ़ोतरी कितनी हुई भजन के? वाणी जी की समझ कितनी आई? देखो कुछ ही नहीं बढ़ोतरी आई। तो फिर इतने रोग नोट भी लगाए, 5 दिन इतने घर का काम भी खोटी करा, और भजन भी नहीं हुआ, समझ भी नहीं आई, तो संगत का गुण क्या हुआ भाई? संगत का क्या गुण हुआ? तो आपके वहां कितने आते हैं? जो 3.5 करोड़ आए वहां तक, आप संगत करते हो तो कितने आते हैं? 3.5 करोड़ रोज आते हैं। अरे हम तो पूछ रहे कितने आते हैं संगत में, तो उससे मतलब क्या? वाणी तो खुद को सुनानी है, नहीं समझेगा? खुद का कल्याण करना है, दूसरों का कल्याण तो महापुरुषों का केवल ज्ञान करेगा। जो सुन लेगा, धारण कर लेगा, उसका हो जाएगा। उससे तेरे को क्या मतलब है? आवे चाहे नहीं आवे,
कोई नहीं आता है तो भी फोन करता रहे, नहीं आई जो तो की के लिए आई जो, शादी ब्याह आवेगी तारे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि गागर भरी हुई है, गागर फोड़ चली गर रीति पिस्ता वे पनियारी, खोयो द्रव जन्मियो हारियो जुआ खेल। तेरे 100 रुपए पूंजी मिली है, तूने ये तेरी मेरी पंचायती में प्रवचन देने में, गुरुजी बनने में, चेले मूंढने में सारी पूंजी खत्म कर दी। तो बताओ तो संसार में पछताएगा या राजी होगा? या तेरा द्रव की खान खुलेगी? कैसे खुलेगी भाई? पर मुल्क पक्षी पछतायो मेरो में तन कोई, दूर दिसंतर ओ गटघाटा संग भी एक न कोई। ये उदाहरण किसके लिए दिए? तो ब्रह्म से बिछड़ करके मृत्युलोक में आई, पर मुल्क में आ गई। हे आत्मा, अब इस पर मुल्क में तू आकर के वापिस चली गई और उस तेरे मुल्क का तूने समझ नहीं करी, ससुराल का आनंद ब्रह्म बादशाह में मिलने की। तो बता, तेरे को पछताना पड़ेगा या नहीं पछताना पड़ेगा? हैं? ये उदाहरण किसके लिए दिए? सबसे पहले बाँचने वाले के, फिर सुनने वाले के। अब बाँचने वाला इसमें समझे ही नहीं, बेरंगरत कर रहा है, और सुनने वाला भी खूब राजी हो रहा है। क्यों राजी हो रहे हैं? दोनों दिन से रहे। तो बाँचने वाला और सुनने वाले दोनों ही अड़वे हो गए। न तो खुद खेत खावे न और खावा दे। नहीं समझ? हाँ, अध बिचली कूलर बुरी दोनों दिन से ऊंचा। क्यों जाते हैं? तो गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों केले नाम है, दोनों का जावसी बैठ पत्थर की नाम। शरीर पत्थर का है, जड़ है। चेतन शरीर श्वासा के साथ चेतन है, और श्वासा तेरे रेत में मिल रहे तो जड़ी है। सारे दिन तेरी मेरी पंचायत में वो ऐसा वो नीचा मैं ऊंचा, आन देव देवता आन और मैं गुरु। दिन में सारा दिन पूरा हो जाए। नहीं समझे? तो बताओ तेरे संग कौन चलेगा? कोई जाने वाला। इसलिए सुखराम जी महाराज को ये दुबदिया गढ़ से निकाल दो, प्रभु जी मेरी दुबदिया मेटो, तम हम मिला अवस्कर स्वामी एक अंग कर सेठो। लोचो खाए दिगे फल माए, सिकल विकल होए जावे। कभी तो कहे राव रंग रहता कौवक, कभी तो कहे मैं भजन करूं, कभी कहे ग्रस्त में जार फंस जावे, कभी कहे मैं बस सब हल्का है कोई साथ नहीं जावे। और खिन में जान मिले संसारी, बिस जुग रहे समाई। खिन में जान संसार में मिल जाएगा, बिस जुग में लीन हो जाएगा। तो ये मन की गति कब मिटेगी? कि मन की आसक्ति खत्म होगी, इच्छा चाहना जो है उसकी खत्म हो जाएगी, और श्वास के साथ में मन लगेगा। जब नहीं तो महाराज परमात्मा, ये श्वासा को कौन खोता है? मन। श्वासा को रेत में कौन मिलाता है? ये मन। मन सर्प बताया महाराज ने, मन को महाराज चोर बताया, मन को हरामी बताया। काल कबीर साहब ने बताया, सुखराम जी ने काल ने बताया, कबीर साहब ने बताया। समझ गया? हरामी बताया सुखराम ने, चोर बताया। मन को महाराज फरमाते हैं तुम संसार में राजा बताया कई जगह, कि शरीर में श्वासा का राजा कौन है? मन। बोल का आत्मा है मन। ये मन अगर भक्ति करने में लग गया तो श्वासा राम जी के लेके चले जाएंगे, और मन नहीं लगा तो सब महाराज धूल में सब दाल में दाल मन के ऊपर। बोलो राम सदगुरुदेव ने धन्य हो, धन्य परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम।